इन्हें ये तो पता है कि हम बड़े लॉजिकल सोच रहे हैं जी, ऐसे खामखा शेख चिल्ली के पुलाव नहीं पकाने चाहिए, ये तो उनको पता है, इसीलिए तो गुर्बत की जमीन को पकड़ के रखा हुआ है। जरा सा इजाजत दें अपने आप को सोच के लेवल पे ऊपर उठने की। मैं कह रहा पहले अपने दिमाग को उड़ने के लिए, लंबी सोच सोचने के लिए आजाद करें। हम दिन चलने को नेगेटिव सेंस में यूज कर, इसका दिमाग चल गया, क्योंकि वो रवायती नहीं सोच रहा ना। जो बंदा मुख्तलिफ सोच रहा है इसका दिमाग चल गया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर क्या हर कोई बढ़ाना चाहता है, तो उसका कोई तरीकाकार अडाप्ट करना पड़ेगा कि कैसे बढ़ेगी आमदनी, ठीक है ना। और कोई हदफ मुकर्रर करना पड़ेगा। अब ये हदफ मुकर्रर करना और उसको किस तरह से आगे अचीवमेंट की तरफ लेके जाना है, ये वीडियो का सारा मौजू है। और इसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि जिन लोगों ने आमदनी बढ़ाई है उनकी वजूहात क्या हुई आमदनी बढ़ने की, यानी ड्रास्टिक चेंज जो है आमदनी के अंदर कैसे आ सकती है। और ड्रास्टिक चेंज ये नहीं कि 2 दिन में आ जाएगी, साल 1.5 साल के अंदर ही कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। देखिए जी, पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, या वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बुनियादी जो तरीक़ाकार है वो पूरी किताबों के अंदर ये निचोड़ है। जिन्होंने प्रैक्टिकली किया उनका भी ये निचोड़ है, वो ये है कि अपना गोल मुकर्रर करना। अब गोल मुकर्रर करने की जब बारी आती है तो लोग इररियलिस्टिक किस्म के गोल बना लेते हैं, यानी वो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, अटेनेबल, मेजरेबल, ठीक है ना, टाइम बाउंड, ये गोल होने चाहिए। अच्छा, अब आम बंदे को पता नहीं लगता गोल बनाए कैसे। देखिए, गोल बनाने का सादा फार्मूला ये है कि आप एक कागज़ पेन लें, ज़िंदगी में आपको जो जो कुछ चाहिए, ठीक है ना, ये ना सोचे कि पैसा कहाँ से आएगा। हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि आप लिखना चाहते हैं कि ये, तो वो हम अपने जो आमदनी है उसके अंदर ही लिखते हैं। यानी इतने ज़्यादा हम लॉजिकल हो जाते हैं जो कि हम अपना ही नुकसान करते हैं। इतना लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ये कायनात, ये जो हम जिस गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, ये अपनी लॉजिक की वजह से पिस रहे हैं। अगर हम चेंज करें तो हम उससे निकल सकते हैं, गुर्बत से निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने जहन को इजाज़त दें कि वो कोई बड़ा सोच सके, हमने अगर उसको खींचा हुआ है तो वो नहीं हो सकेगा। तो पहले गोल मुकर्रर करने का तरीका ये कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ चाहिए, पैसा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा इसको भूल जाएं। जो आपको चाहिए आपने हाथ जुमला करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, या आप उनकी कोई ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, वो तमाम लिख लें जितनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और फिर ऐसा करें कि वो लिस्ट बना लें एक, और उस लिस्ट को सुबह शाम जिस दिन में काफ़ी दफ़ा वो देखना शुरू करें। तो इससे आपका जो गोल की तरफ बढ़ने की जो एक ख्वाहिश है ना, वो उसमें इजाफा होगा, और वो इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। और फिर उसको पिक्चर करके देखें कि वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो कैसे होगी, ये तसव्वुर करेंगे वो आ चुकी। ये ना सोचें कि वो कैसे आएगी, कब आएगी, नहीं हो सकता वगैरह। तो हाँ, इसमें नहीं, लोग ज़्यादातर लोग जो है, देखिए, ये जो बज़ाहिर लोग अक्लमंद होते हैं ना, ये बड़े बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि इन्हें ये तो पता है कि हम बड़े लॉजिकल सोच रहे हैं जी, ऐसे खामखा शेख चिल्ली के पुलाव नहीं पकाने चाहिए, ये तो उनको पता है। ये तो इसीलिए तो वो अपनी ज़मीन को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, गुर्बत की ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है। ज़रा सा इजाज़त दें अपने आप को सोच के लेवल पे ऊपर उठने की, सोच के लेवल पे उसके सोचने की, और उसको यकीन करने की भाई वो चीज़ हो सकती है। तो ये ऐसे हो सकता है। मिलीनियर माइंड एक किताब है, उसके अंदर एक कहानी उसने बयान की है। उसने कहा कि एक अमेरिका के अंदर एक फायरमैन था, और जो फायरमैन था उसकी तनख्वाह जब मैंने कैलकुलेट की, पुराने वक्तों की बात है, 50 साल पहले, वो 1 लाख रुपया थी, समझ लें 1 लाख रुपया। और वो फायरमैन बड़ा खुश था। हालांकि ये बड़ा जान जोखों का काम होता है, बिल्डिंग में आग लग जाए, आपने घुसना है, पाइप लेके पानी आग को बुझानी है, तो ये लाइफ रिस्क भी होता है, कई जल जाते हैं बेचारे, क्योंकि काम ही ऐसा है, ख़तरे में जाना ही ख़तरे में है। तो बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन वो खुश था कि मेरा ये नौकरी लगी हुई है, 1 लाख रुपया पाकिस्तानी उसकी तनख्वाह है, आज से 50 साल पहले अमेरिका में, और वो खुश था। अच्छा, फिर उसको एहसास हुआ कि यार लोग जो, मतलब उसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि लोग जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं। तो उसको समझ आई कि लोग जो है ना वो किताबें पढ़ते हैं। तो उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। जब उसने थोड़ी सी किताब पढ़ी तो उसको ना किताब का दिमाग में अंदर ना उसको किताब ने कुछ थोड़ी सी चेंज लाई। फिर उसने इस किताब को सफ़ा और पैराग्राफ समझ के पढ़ना शुरू किया। 1 साल के अंदर ही उसका माइंड ही चेंज हो गया, और उसने उस फायरमैन की
जो नौकरी थी उससे रिज़ाइन दे दिया। अब सारे लोग जो लॉजिकल माइंड जो मैं आपको पहले बता रहा था वो सारे कहें कि कितना बेवकूफ़ है, लगी लगाई गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ गई है और पता नहीं अब क्या करेगा, पागल हो गया ये, इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कि लोग तरस रहे हैं नौकरी को और ये छोड़ रहा है। सो उसने छोड़ दी जी। छोड़ने के बाद उसने उसकी जो 1 लाख रुपए तनख्वाह थी पहले साल, उसने एवरेज जो कमाया वो 3 लाख रुपए महीना के हिसाब से उसने पहले साल कमाया। और दूसरे साल कमाल ये हुआ कि उसकी आमदनी, या आप सोच लीजिए कि 20 लाख रुपया पर मंथ थी, जो 1 लाख की तनख्वाह छोड़ के आया था, 20 लाख रुपए पर मंथ उसने कमाया अगला जो दूसरा साल था। और वो अमीर हो गया, उस पर वसाइल हर चीज़ हो गए। और वो जो नौकरी में पकड़े हुए थे, फायरमैन की नौकरी जो थी, वो हैरान और परेशान थे कि ये कैसे हुआ। वो सिर्फ ऐसे हुआ कि उसने अपने ज़हन को इजाज़त दी। देखिए पहले ज़हन, देखिए ज़हन का कैदी क्या होता है। आपने हाथी की मिसाल सुन रखी होगी ना, कि हाथी का बच्चा लेकर के आते हैं जू में, उसके संगल डाल देते हैं पाँव में, और वो कोशिश करता है उधर से निकलने की, क्योंकि हाथी काफ़ी ताकतवर होता है, वो कोशिश करता है निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाता। अब वो निकल नहीं पाता ना, तो उसके बाद वो संगल को 4-5 साल बाद संगल छोड़ देते हैं। वो एक नॉर्मल सी रस्सी कि जिसको वो ऐसे ही मारे तो वो टूट सकता है, फिर वो दीवार फैलांग सकता है, फिर वो छड़ तोड़ सकते सब कुछ, लेकिन वो कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि उसने वो कोशिश की थी यानी बचपन में। तो वो उसे समझ लगी ये नहीं मेरे से टूटेगा, तो वो ज़हनी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये मेरे से टूट नहीं सकती। यही बात नौकरी करने वालों की है, यही बात अपनी आमदनी कम रखने वालों की है। वो सोचते ही नहीं है कि ये हो सकता है। मैं कह रहा पहले अपने दिमाग को उड़ने के लिए, लंबी सोचने के लिए आज़ाद करें। जब दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा ना जहाँ पहुँचना है, तो बॉडी वहाँ पहुँच ही जाएगी, क्योंकि कुछ भी हुआ वो दिमाग से हुआ। ये गाड़ी दिमाग से बनी, वो जो राइट ब्रदर्स ने जहाज़ इन्वेंट किया था उन्होंने दिमाग से ही किया। यानी इंसान को शऊर आया, वो घर बना के रहना शुरू हुआ, दिमाग से ही हुआ ना। पहले तो वो खैमों में और इस तरह से रह लेता था, बादशाह तक खैमों में रहते थे, हैं जी। बाद में उन्हें पता लगा ये महल बनाएंगे, किले बनाएंगे, तो वो दिमाग से ही हुआ ना सारा कुछ। तो सारा काम दिमाग का है, तो लिहाजा दिमाग को कभी भी किसी सोच का कैदी ना बनाएं, कभी भी किसी माहौल का जो है ना वो उसको आदी ना बनाएं कि भाई इससे बाहर दुनिया ही नहीं है। अपनी दुनिया बाहर बहुत बड़ी है, तलाश करें, उधर जाने की कोशिश करें, आप वो पहुंच जाएंगे। तो ये बुनियादी सोच, पहली बात कि हदफ मुकर्रर करना है, और हदफ मुकर्रर करने के लिए जो ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात हैं और जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको लिखें और उनको तसव्वुर करें कि वो आपको मिल सकती हैं। अगर दुनिया को मिल गई हैं तो आपको ही मिल सकती है। अल्लाह तो सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। अल्लाह हाँ उसके साथ ज़्यादा है, जो उसके ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है, अल्लाह उसकी ज़्यादा सुनता है। बात है तो वो तो हुआ जा सकता है ना, वो तो कोशिश की जा सकती है ना। वो तो अल्लाह को पता है ना कि हमारे क्या हालात हैं, या हम किस मुश्किल से हम नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, और दूसरा जो है वो कोई सदका भी खैरात और वो कर रहा होगा क्योंकि उसके पास वो पैसा भी है। लेकिन अगला अगर लाख रुपया दे रहा है और आप अगर 1 रुपया दे रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ ये फैसला करना अल्लाह का काम है कि 1 रुपये वाले की ज़्यादा अच्छी नियत है और सोच है, या लाख रुपए वाले को ज़्यादा स्वाब देना है, क्योंकि उसके ख़जानों में तो कमी कोई नहीं है। वो लाख का स्वाब जो देगा आपको 1 रुपये का स्वाब दे सकता है। ये अल्लाह को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें, यानी अल्लाह के साथ बात करें, अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, तो वो चीज़ें होंगी। तो ये बुनियादी फार्मूला है अचीव करने का। और फिर अगर कोई किताबें पढ़ेंगे ताकि आपके जहन को पता लगे ये करना कैसे है, क्योंकि अगर जहन आपका चल गया ना तो फिर कमाल होगा। हम जहन चलने को नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, इसका दिमाग चल गया, क्योंकि वो रवायती नहीं सोच रहा ना। जो बंदा मुख्तलिफ सोच कहते हैं इसका दिमाग चल गया, भाई ये देखो ये किधर बैठा हुआ और क्या ख्वाब देख रहा है ये। यानी हमने तो वो भी पाबंदियाँ लगाई हैं, वो भी पैरे लगाए हुए हैं। ऐसे माहौल से फौरी तौर पे निकलें। मुझे ऐसे माहौल से बड़ी नफरत है, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि उन लोगों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, और अभी भी उनका मुस्तकबिल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सोचों के कैदी हैं वो, सोचों के वो जो है ना उनका प्रॉब्लम है, और वो जब तक दुरुस्त नहीं होगा तो वो ज़िंदगी बदलेगी नहीं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।